नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय राजस्थान की राजनीति पूरे देश के अंदर ज़बरदस्त तरीके से सबकी निगाहें राजस्थान की राजनीति पर है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राष्ट्रीय पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए जिस तरीके से वो नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं, महज एक औपचारिकता है कि उनके नाम का ऐलान होना बाकी है, क्योंकि सारा जो समीकरण है उससे वो साफ है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आने वाले दिनों में बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस रेस में वैसे तो सबसे आगे सचिन पायलट है, लेकिन जब भी कांग्रेस में इस तरीके के हालात बनते हैं, मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत होती है, तो जो जाट महासभा है, जो जाट कम्युनिटी है, वो लगातार इस बात को लेकर अपनी मांग उठाती है कि पिछले 70 सालों में कभी भी राजस्थान में जाटों का एक मोटा वोट बैंक है, लेकिन उसके बावजूद भी जाट समाज को कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस बात को लेकर हमेशा जब भी आप देखिए कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है, तो सबसे बड़ी जो डिमांड्स होती है वो ये होती है, चाहे आप देखिए अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, तो जाट जो महासभा है, उनके जो अध्यक्ष है राजा राम मीर, उन्होंने मीडिया में खूब सारे ऐसे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वैसे तो अध्यक्ष पद का फैसला करने का अधिकार सोनिया गांधी को है, लेकिन हम उनसे आग्रह करते हैं कि जाट कम्युनिटी से को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जिस तरीके से आप देखिए, यह तो एक लाख टके की बात है कि इस समय सीएम के रेस में सबसे आगे सचिन पायलट है, लेकिन जो डिमांड हो रही है, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अशोक गहलोत इस बात को लेकर कतई राजी नहीं है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। जिस तरीके से अशोक गहलोत के साथ में पिछले 3-4 दिन से अगर आप तस्वीरों में देखिए, तो गोविंद सिंह डोटासरा लगातार दिल्ली से लेकर जो केरल के अंदर जब गए, राहुल गांधी से मुलाकात करने गए, उस वक्त उनके साथ में थे। 3-4 दिन से लगातार राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा चल रही है, उसमें भी राहुल गांधी के साथ दिखे। तो जिस तरीके से सीएम फेस के लिए जो चर्चाओं में नाम चल रहा है, चाहे वो सीपी जोशी का हो या उसके बाद में अगर तीसरा किसी का प्रमुखता से नाम चल रहा है, तो वो गोविंद सिंह डोटासरा है। गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष है, और प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलना, चेंज होना है इसी टाइम में। तो ऐसे में अशोक गहलोत इस तरीके के दाव खेल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अशोक गहलोत पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं कि वो उन्होंने जाटों को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और इसी आरोपों, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा का नाम वो पार्टी आला कमान को सुलझाए, इस तरीके की खबर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जिस तरीके से, क्योंकि मुझे भी पत्रकारिता में 15-20 साल हो गए हैं। जब मैं कर्नल सोनाराम चौधरी से पहले बातचीत किया करता था, उस समय कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस में हुआ करते थे, तो कर्नल सोनाराम चौधरी भी लगातार ये डिमांड कर रहे थे जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे कि जाटों का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस तरीके की। और उसके बाद में जब भी इस तरीके से, चाहे वो 2008 के अंदर हालात बने थे, जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी, उस वक्त भी इस तरीके की डिमांड हुई थी, इस तरीके की बातचीत हुई थी। तो अगर जे जाट चेहरे के तौर पर देखा जाए, तो 3-4 प्रमुख नाम है। पायलट गुट से अगर जो सबसे बड़ा दावेदार के रूप में अगर जो देखा जाए, इस बात की संभावना ना के बराबर है। लेकिन हेमाराम चौधरी है, जो कि 5-6 बार एमएलए रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री है, वर्तमान में है, और उसके साथ में हरीश चौधरी है। हरीश चौधरी इन दिनों इसलिए भी ठंडे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां नजर आ रही है। अदरवाइज आप देखिए कि आज से अगर 1 साल भर पहले के देखिए, जब वो कैबिनेट मंत्री थे, तो लगातार अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहे थे, जिस तरीके से आज के टाइम में गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं। उस वक्त वो कैबिनेट मंत्री में हर जगह आप देखिए कि हरीश चौधरी हमेशा अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखिए, पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, पंजाब चुनाव के बाद में हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दूरियां बढ़ी है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इसीलिए उनका नाम कोई, लेकिन हरीश चौधरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हरीश चौधरी आला कमान के बड़े नजदीक है। लेकिन जिस तरीके से जब भी कांग्रेस की आप देखिए कि सरकार बनने की, मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है, तो जाट मुख्यमंत्री को लेकर एक बार फिर से जो 70 साल पुरानी जो मांग है, वो एक बार फिर से उठ जाती है। और इसी तरीके से इन दिनों यह बात जबरदस्त तरीके से चर्चाओं में है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।